बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। मीनिंग आपको क्लियर है? हमें आज आपको यहाँ कुछ नई चीज। सर आप म्यूट हो। म्यूट हो गए। सर अभी भी। which proceeds in both direction and do not reach to completion। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, बट इट्स ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, इट ऑलवेज कम। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय दिस रिवर्सल। जैसे अब एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं, एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि एग्जांपल लिखे, एग्जांपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है कुछ नहीं आपको, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, आइडेंटिफाई रिवर्सिबल रिएक्शन, आइडेंटिफाई द इरिवर्सिबल रिएक्शन। गाइस सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा था, फिर से बोलेंगे? अभी ठीक आ रहा है? अभी ठीक आ रहा है? यस सर। यस सर, अभी पूछ रहा बराबर हूँ। है। हाँ, कैसे किसी रिएक्शन को आप देख के बता सकते हैं कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? कुछ आइडिया है आपको? क्या है, कैसे समझ पाएंगे? नहीं है सर, बहुत आइडिया। हाँ, सो एरोस जो दिखाया दो एरो है ना सर, रिवर्सिबल। अगर एरोज लगे हैं तो रिवर्सिबल फिर कोई तरीका आपको समझ में आता है आइडेंटिफाई करने का? चलो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये सब चीजों को करने के लिए हमें ट्रिक्स की जरूरत होगी, वरना हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर साइन ऑफ रिवर्सिबल लगा लिया तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन में बचा क्या करने के लिए। अब बात समझ रहे हो ना? अगर साइन ऑफ रिवर्सिबल लगा दिया तो फिर तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, बट अगर साइन नहीं लगाया और फिर आपसे पूछ रहे हैं तो दो चीजें याद रखिए। अगर चैम्बर क्लोज होगा, अगर चैम्बर क्लोज होगा रिवर्सिबल की पॉसिबिलिटी है, पॉइंट नंबर 1। अगर सारे के सारे होमोजेनियस होंगे, इफ ऑल आर होमोजेनियस, तो रिवर्सिबल की पॉसिबिलिटी है। तो दो बेसिक बातें आप याद रखिए, अलग से लिखिएगा। होमोजेनियस एंड क्लोज चैम्बर। तो ये ट्रिक है, आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो फिर वो पक्का रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है। ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है अगर हम ये कंडीशन दे दें क्लोज चैम्बर की। गाइस कॉपी करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ।
Done, sir. Sir, always. इक्विलिब्रियम, अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो दैट इज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, वो आगे मैं भी बताने वाला हूँ। अगर इक्विलिब्रियम डिस्कशन होगा तो दैट इज ओनली फॉर, नॉट फॉर इरिवर्सिबल। मैं रेस कर दूं क्या? सर 1 मिनट, वो लेफ्ट साइड का राइट साइड वाले एग्जांपल्स छोड़ के बाकी सो वो टॉपिक है लिखा होमोजेनियस। अभी बोलो क्या पूछ रहे हैं? होमोजेनियस क्या लिखा है वो ऊपर? अच्छा, होमोजेनियस क्लोज चैम्बर, इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने ये ट्रिक बोली कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि रिवर्सिबल हो सकती है। देखिए जरा, अब व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? द स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। यानी कि जो रिएक्टेंट है हमारा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो अल्टीमेट कंडीशन जहां पर दोनों के कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज ना होते हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट? इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर हम रेट और टाइम ग्राफ देखें तो एट पॉइंट जहां पर दोनों का रेट मैच करता है, वो स्टेज इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। गाइस, बात समझ आ रही है? Yes, sir. करिए। ये बेसिक आइडिया है, इन सब चीजों के एप्लीकेशन हमको जहां पर मिलेंगे उसे हम हाईलाइट करेंगे कि क्वेश्चंस कहां पर बनते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन इसे नोट कर लीजिए।
Done, sir. Done, sir. सर एक मिनट है हो गया? Yes. सर वो ग्राफ एक मिनट ठीक। सर डाउट था क्या हुआ? सो उस पे वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन आएगा थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सो अब वो ग्राफ में वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन आएगा ना, क्योंकि रेट तो ऑलरेडी आप टाइम से ही मेजर करते हो। वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सो उस ग्राफ में वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन आएगा ना सर, क्योंकि रेट तो आप ऑलरेडी टाइम से ही मेजर करते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, कंसंट्रेशन टाइम, या सॉरी। प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा।
जरा समझ लीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर दूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन हमको ये रहता है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल सोच सकते हो कि क्या रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बिल्कुल रिएक्शन हो रही है, ये स्टैटिक कंडीशन नहीं है, इट्स अ डायनामिक कंडीशन, इट्स डायनामिक इन नेचर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इट कैन बी अटेन इन अ लेसर टाइम बाय द यूज ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अगर आप यूज करते हैं तो आप उस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट से। सेकंड, इट्स एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, हमारा सारा डिस्कशन ही रिवर्सिबल का है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में हम इसे डिस्कस नहीं कर सकते। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर अल्टर किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर का कांस्टेंट होना। एंड इट कैन बी अटेन्ड आइदर साइड ऑफ रिएक्शन, मे बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, किसी भी साइड में वो एस्टेब्लिश हो सकता है, वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। चैम्बर शुड बी क्लोज, वो मैंने आपको इनिशियली बोला था कि चैम्बर क्लोज होगा तो रिवर्सिबल के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। आप देख पा रहे हैं H2, I2, HI ये सब गैसेस है। और हेटेरो डिफरेंट फेज होगा, CaCO3 सॉलिड है, CaO सॉलिड है, CO2 गैस। चलिए, सर नेगेटिव कैटलिस्ट होता है कुछ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है नेगेटिव कैटेलिस्ट। सर लास्ट पॉइंट कौन सा लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स का? चैम्बर शुड बी क्लोज। Done, sir. पता हो गया? Yes, sir, done. सब हो गया। ठीक।
फिर आप 2 मिनट रुक जाइए, बाद में कुछ कॉपी करिएगा, समझ लीजिए। मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे जिसे हम करवा रहे हैं, ओके। A and B combine to give C and D। A का मोल स्मॉल a लिखा है, B का स्मॉल b लिखा है, C का C, D का स्मॉल d लिखा हुआ। आप चाहें तो NM लिख सकते हैं, नॉर्मली ABCD भी लिखते हैं, राइट। एक्टिव मास एक टर्म यहाँ पर यूज होता है, एक्टिव मास शायद आपको याद आ रहा हो, मोल्स में आपने पढ़ा होगा, मोल पर लिखो हम एक्टिव मास बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जिसे आप बोलते हैं, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कोई बता सकता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे? Reactants. Reactants. Rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of Reactant. Reactants. तो अब जरा देख लीजिए कैसे लिखा है, इसका जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका उतना R। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे, तो C। अब अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट यूज करेंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट Kf, बैकवर्ड के लिए Kb, हम अगर इक्विलिब्रियम पे बात करें तो हमें पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दो वेट कर दें, तो Kf by Kb क्या आएगा गाइस, Kf by Kb क्या आएगा? 1। Is it? Yes, sir. This Kf by Kb is called Kc, and Kc is equilibrium constant। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सर वो जो ब्रैकेट्स लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वापस बता सकते हैं? That bracket represent the active masses, concentration। ओके सर। ये कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको स्टेज बता रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो शॉर्टकट्स बताऊंगा। इसमें देख लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कॉपी कर लीजिए। So starting क्या लिखा है, application of लॉ ऑफ मास एक्शन, done sir.
गाइस हो गया? सर नहीं एक Yes, सर, sir. यस सर हो गया। देखिए AC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, मैंने ऊपर लिखा है, इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेंपरेचर, मतलब AC इज इक्वल टू KF बाय T। अब इस पे हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके फैक्टर्स पर, एप्लीकेशंस पर, वो मैं बताता हूँ। मैं इरेज करूँ नीचे का? पहला क्वेश्चन इस पर आता है यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ केसी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इसकी यूनिट देखते हैं। हमको केसी की यूनिट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो आपको रिएक्शन गिवन है, ठीक है, इसे जरा केसी के फॉर्म में लिखिए, क्या आ जाएगा? N2O2 NO की पावर 2। मैंने बराबर लिखा है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. बराबर. अब आपको पता है ये सारे एक्टिव मास हैं। आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी कि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड कितना होता है, किसी को पता है? सॉलिड सब्सटेंस का एक्टिव मास कितना होता है? 1। क्यों होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल इसे याद रखिएगा। वापस हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, को केसी की यूनिट बतानी फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन। तो O2 की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और NO की भी मोल पर लीटर, लेकिन पावर 2 है स्क्वायर। बताइए तो जरा यूनिट कितनी आई इसकी? सर रेशियो होता है ना सर वो तो। हाँ हाँ? सर, रेशियो की तो यूनिट नहीं होती है। हाँ सर, कोई यूनिट नहीं होगी। बिल्कुल सही, इट्स अ यूनिट। बट आपको यूनिवर्सल फिनोमेना नहीं है कि चीज यूनिट है। फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन केसी का यूनिट इज 1। कैंसिल आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जिससे पूछूंगा तभी आप आंसर दीजिएगा। आप करिए इसे सॉल्व, ठीक है?
स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। फाइंड करिए जरा यूनिट बी सी डी तीनों की। गाइस हुआ? सेकंड का यूनिट बताएंगे। So mole क्या आ रहा है square, सेकंड का यूनिट? mole square by liter square. मोल स्क्वायर बाय उल्टा नहीं हाँ, है? लीटर स्क्वायर बाय हाँ, मोल उल्टा है। स्क्वायर आ रहा है। हाँ उल्टा है। लीटर स्क्वायर बाय मोल स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर। Sir, यस सर। थर्ड का सी का बताइए। सर मोल्स पर लीटर। यस सर, मोल्स पर लीटर, परफेक्ट। डी का बताइए। सर लीटर्स पर मोल। यस, लीटर पर मोल। समझ आया भाई? यस सर। हमने अभी जो भी फाइंड की है ये होमोजेनियस सिस्टम की थी। सर मुझे भी सेकंड वाले का मोल बाय लीटर स्क्वायर आ रहा है। किसका? तो आपने आंसर उल्टा बताया ना, मेरा उल्टा आ रहा है। हाँ सर उसका। क्या बोल रहे हैं? यस सर, क्या आ रहा है मेरा आंसर आपका? मोल्स बाय लीटर स्क्वायर आ रहा है, मतलब मोल बाय लीटर होल स्क्वायर। मैं भी सॉल्व कर देता हूँ और अब मैं आपको इसका ना एक शॉर्टकट बता देता हूँ, तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। रिएक्शन को देखो और आंसर बता दो सीधे। ये रहा ट्रिक, देखिए जरा। यूनिट ऑफ केसी जब भी बताना हो तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और कॉन्सेंट्रेशन आपको मोल पर लीटर पता है। मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चन पे ही कर लो। डेल्टा एनजी कितना आएगा? राइट साइड में कितने मोल्स हैं? +1 और इधर कितने हैं? ओके तो डेल्टा एनजी कितना हो गया? 0। यस सर, तो यूनिट 1 सेकेंड वाला करें। प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड में 1 + 3 4। कितना आया? -2 आया। यस सर -4 तो मोल पर लीटर 2 है आपके पास। अब आप उल्टा करके लिखो, सीधा करके लिखो, आंसर ये है।
थर्ड वाला देखो 1 + 1 और ये 1 कितना है 1 1 मोल पर लीटर आ रहा है। लास्ट वाला देखो ये 1 है और ये ऐड करने से 2 आ रहा है, सही है ना? Yes, sir. yes sir माइनस का, तो जो भी आ रहा है डायरेक्ट आंसर रखो, सीधे आंसर आ जाता है। किसी को कोई डाउट इस पर? सर आप एक बार फिर से शॉर्टकट बताओ ना। हाँ सर। सिर्फ ठीक है। शॉर्टकट, बाकी सब क्लियर है। शॉर्टकट बता देना। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर है, ठीक है। डेल्टा mg में लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आप तो हर बार प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो गैसियस के। पहली रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट के कितने मोल्स दिख रहे हैं आपको, ये 1 ये 1, कितने हो गए प्रोडक्ट के मोल्स? 2। और रिएक्टेंट के कितने हैं? 2। 2 माइनस, हाँ 0 बराबर। अब ये वाले पे आओ, प्रोडक्ट के मोल्स काउंट करो कितने हैं, रिएक्टेंट के मोल्स काउंट करो तो सो 4 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट। हाँ, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, कितना बचा? -2। हाँ तो मोल पर लीटर स्क्वायर होगा। समझा? ओके हाँ क्लियर है। हाँ ठीक है ना? यही करना भी पड़ेगा। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ शॉर्टकट के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्वेश्चन एक पूछा गया है 2a + 3b gives 5c + 5/2d। अब ऐसे करके एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने और ऑल आर इन गैसियस बोल दिया। अब करो सॉल्व आप इसको, कितना टाइम लगेगा? पर अभी शॉर्टकट क्या बोल रहा है 5/2 यानी 2.5, 5 7.5, ये कितना है 5, सबट्रैक्ट करो 2.5 हो गया। yes sir सर बट एक डाउट है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग यूनिट्स क्यों आता है इसमें? मैं बताऊंगा, अभी अभी बाकी है, अभी बाकी है। फैक्टर्स पे आ रहा हूं मैं। ये जितना बताया वो क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। कॉपी करना है तो कर लीजिए फटाफट से जरा। डन सर। इरेज करूं मैं? Now the factors on which equilibrium constant depends, यानी Kc के फैक्टर्स। सबसे पहला है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज गाइस, स्टॉप राइटिंग। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, जरा समझ लीजिए। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, हमने लिखा N2 + 3H2 gives 2NH3। इसके लिए हमारा जो Kc है हम उसे ये लिखते हैं, राइट। सेकेंड रिएक्शन हमारी है 2NH3 gives N+, और इसके लिए हमारा जो Kc है K2। हमसे इसमें रिलेशन पूछ, क्या रिलेशन?
करके देखिए क्या रिलेशन होगा। पहले वाले का K1C अगर है तो क्या आता है, NH3 पावर 2 अपॉन N2 प्लस H3 पावर 3। इज इट क्लियर? पहले वाले पे लॉग मास हाँ, एक्शन sir. अप्लाई किया है, Yes, sir. दूसरे वाले पे H2 पावर 3 N2 अपॉन NH3 की पावर। हमसे बोलते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है ये बता दो। बताएंगे क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? रेसिप्रोकल। हाँ सर। बिल्कुल। Yes, sir. K1C इज इनवर्स ऑफ K2C। ठीक तो है आपके सामने है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, आप रिएक्शन को किस फॉर्म में लिख रहे हैं उस फॉर्म में उसका केस ही आएगा। तो ये क्वेश्चंस हमें बहुत सारे अभी मिलेंगे, आप मॉड्यूल भी करोगे और मैं भी आऊंगा कि आपको बहुत सारी रिएक्शंस के अलग अलग मोड्स दिए होंगे और आपसे केसी का रिलेशन फाइंड करना है। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको एक बार लिखा दूं फैक्टर्स, फिर आपसे करवाता हूँ क्वेश्चन। इस फैक्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो। देखिए, ये स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा? तो मैंने दो रिएक्शन लिखी हैं, दोनों के लिए जरा हम K1 फाइंड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। पहले का बनेगा 2 O2 पावर 2 अपॉन NO2 की पावर 2। K2C अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है हमारा, N2 की पावर हाफ O2 अपॉन N। बताएंगे दोनों के बीच में क्या रिलेशन डेवलप हो रहा है? डायरेक्ट। ये पूछा हुआ एग्जैक्टली क्वेश्चन विजिबल है ना नीचे का पार्ट बोर्ड का? K1C is equal to square of K2. हाँ सर बस। ठीक है, देखिए क्या करना पड़ेगा सॉल्व करते समय। स्क्वायर ऑफ, इसका स्क्वायर करके क्या कर दें, डिवाइड दें। क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारी? K1C K1C is equal to K1 K2C. से क्या जाएगा? K2C का स्क्वायर। स्क्वायर। परफेक्ट है आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। कर लीजिए कॉपी, फिर मैं आगे लिखता हूँ। सर ये के किसके लिए लिखा जाता है? क्या चीज बोल रहे हैं? के ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है
ओके सर। Done, sir. सर एक डाउट था, बोलिए, तो जैसे कभी कभी अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं दी हुई है, थोड़ा सा लाउड बोलो, आपकी बहुत कम आ रही है। सॉरी सर, आवाज कम आ रही है। सर अगर कोई रिएक्शन अनबैलेंस्ड है हाँ तो सर अब सपोज हम उसको हाँ, 2 की तरह से बैलेंस कर सकते हैं और 2 की तरह से भी बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कैसे बैलेंस करना है, उसको होल नंबर्स में करना है, फ्रैक्शन में बैलेंस करना है? अभी क्वेश्चन बताएंगे हम आपको, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, अभी तो मैं लिखा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा आपको। ओके सर। इरेज कर दूं? हाँ सर, डन। यस सर। सर नीचे का पार्ट छोड़ दो 1 मिनट। आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स चालू हो गया ना? और सर नहीं सर। नो सर, अभी नहीं हुआ। रेडॉक्स चल रहा है। चलिए थर्ड फैक्टर समझ लेते हैं। थर्ड फैक्टर टेम्परेचर है। टेम्परेचर डिपेंड करता है हमारा इक्विलिब्रियम के। ये इक्वेशन है जिसका डिस्कशन आज इक्वेशन में हम करेंगे आगे चल के, चैप्टर में आने वाला है। log K2/K1 is equal to delta H upon 2.303 R 1/T1 minus by T2। डेल्टा H इसे हम एनर्जी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाया था ना मैंने Yes, आपको, sir. हाँ सर। यस वहां पे देखो आयनाइजेशन एलिमेंट इंडोथर्मिक होता है, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. हाँ सर। डेल्टा H पॉजिटिव लिखा था, हाँ यस हाँ सर। सर। बस बस वही वाला है ये, ठीक है। तो K1 K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट रेस्पेक्टिव टेंपरेचर T1 एंड T2। डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन है, R गैस कांस्टेंट है, आपने गैस कांस्टेंट पढ़ा होगा Yes, गैसेस sir. लॉ में, राइट। डेल्टा H अगर 0 होता है तो उस केस में K1 K2 इक्वल हो जाते हैं, राइट। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी? इंडोथर्मिक। तो K2 ग्रेटर देन K1 होगा और डेल्टा H
तो आपको सिर्फ इतना ही, बाकी चीजें हमें पता चलती हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इंडो या एक्सो? एंड एंडो एंडो। आप थोड़ा रिकॉल कर, पीरियोडिक में पढ़ा था। और डेल्टा एच नेगेटिव तो एक्सो। एक्सो हमें बस बस यही 2 पॉइंट याद रखिए, बाकी चीजें हम प्रूव कर लेंगे। करिए कॉपी। सर जब डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है तब K2 ग्रेटर देन K1 ना? हाँ सर डेल्टा एच के ऊपर क्या लिखा है, K1 एंड K2? डेल्टा एच के ऊपर कहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हैं? नहीं सर, उसके ऊपर हीट ऑफ रिएक्शन के ऊपर K1 एंड K2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेंपरेचर T1 एंड T2। K1 K2 तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। ओके सर। डन सर। सर 1 मिनट लास्ट पार्ट लिख। बस बस मैंने ये लिखा। चौथा फैक्टर है यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम ऐसा करते हैं तो भी चेंज हो जाता है केसी। ये भी हम आपको अभी डिराइव करके बताएंगे, छोटा सा डेरिवेशन है। यस सर, हो गया। पूरा इरेज कर रहा हूं मैं। अभी तक हमने जो भी किया उन पर अब जरा हम थोड़े क्वेश्चंस देख लें। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले क्वेश्चन में 2 रिएक्शंस गिवन है, K1 और K2 में रिलेशन बताना है। दूसरे क्वेश्चन में एक रिएक्शन गिवन है जिसमें K1 का वैल्यू 100 गिवन है। सेकंड और थर्ड उसकी जो रिएक्शन है उनमें आपको K2 और K3 फाइंड करना है। स्टार्ट करें।
डन सर। हो गया सबका? सर एक Yes. मिनट, सेकंड क्वेश्चन। Yes, sir, done. देखते हैं। चलिए, पहले वाले में क्या रिलेशन आ रहा है K1 K2 में? K1 is equal to K2 square. K2 Square. ऐसा? Yes sir. Yes. हाँ Yes, सर। sir. ये अपना पहले किया हुआ क्वेश्चन है ना शायद? हाँ सर। इलस्ट्रेशन में हाँ। हाँ इसीलिए। मैं ठीक है। चलो। K2 क्या आ रहा है दूसरे में? 0.01. 1/100. 1/100 or 1/100. 1/10. 1/100. परफेक्ट। एंड K3? 1/10. 1/10. 10. 1/10 या 10? 1/10. मेरा 10 है सर। 0.10. यार इतना द फाइनल आंसर क्या है? 1/10. So 1/10. 1/10 sir. हाँ सर। 10 आएगा। यस सर। हाँ सर। Yes. बहुत बड़ा टास्क तो नहीं था ना इसे करना? नहीं सर। इजी था ना? हाँ सर। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसे इरेज कर दूं। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। टू 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है वो देता हूँ मैं आपको। A2B gives K1, B2C gives K2, C2D gives K3. Find the K4 for the this reaction. क्या करना पड़ेगा? सीरियस थोड़ा सा सोचेंगे समझ जाएगा आपको। मेन निकालना पड़ेगा। सर 12 है क्या? आंसर 9 आ रहा है। नहीं 24 आ रहा है। ऑप्शन में, लेकिन बेटा 12 भी था ऑप्शन में 12। सब म्यूट हो गए। सर म्यूट हो। बोलिए। सर 24 है क्या? 24 आ रहा है सर। 24 आ रहा है। हाँ फाइनल आंसर 24 आ रहा है। देख लो भाई। सर एक हाँ मिनट। सर वो एक मिस 24 कर ही आ दिया रहा था। 24 आ रहा है। ऑप्शन में है
ऑप्शन में मैंने बोला ना 6 भी है, 12 भी है, T4 भी है और एक कोई डेसिमल में भी आंसर। सर 24 आया 24 आ रहा है 24 ही है सर, सर। आपको रहा क्या है? 24 है। मुझे नहीं पता, मैं भी करूंगा। कैसे स्टार्ट किया बताएंगे मुझे? ऐसे? यस सर, हाँ सर, ऐसे ऐसे ही किया। सारा। ऐसे? भाई जिनको नहीं आया वो जरा देख लो। हमने K1 K2 K3 लिखा और K4 भी लिख दिया। ये अब इसे इक्वेट करने के लिए हमको D by A लाना है। तो आप देखिए K1 K2 K3 का क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। हाँ सर। K1 इंटू K2 इंटू K3 करेंगे तो दिस तभी इज, आएगा। सब कैंसिल हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा अभी। ये देखिए, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, यानी K1 इंटू K2 इंटू K3 इज इक्वल टू K4 A4। D by A आ रहा है विच इज K4। दैट्स इट। आपको K1 K2 के सब पता है। 2 इंटू 4 इंटू 3, अब मल्टीप्लाई करना ना रहा हो तो कैलसी यूज कर लो। मैच आ सकता आंसर? हाँ यस सर, yes, मैच sir. है। यस किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। नो सर। अच्छे से सब लोग एक बार देख लो, किसी को कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो। मैं रेस कर रहा हूँ। सर ये वो वाला है, यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। 2 मिनट रुक जाओ भाई, मैं कर दूं फिर मैं बताऊं।
जरा समझ लेते हैं। हम केसी की जगह पर केपी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मैंने फैक्टर्स में आपको लिखाया था व्हेन वी यूज पार्शियल प्रेशर तो भी चेंज आता है, मैं उसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ केपी कब करना है? व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑल आर इन गैसियस फेज, तभी हम पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे तो हमें इसे आइडियल गैस इक्वेशन कंसीडर करना पड़ा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, वेयर पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी। एन बाई वी क्या हो गया? मोल पर लीटर हो गया कि नहीं हो गया? दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। यस सर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन आर इंटू टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं। नो सर। अब हमने पहले इसका डी का जो है प्रेशर फाइंड किया, तो डी का प्रेशर फाइंड करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? पीडी। सी का फाइंड करेंगे तो पीसी, ए फाइंड करेंगे तो पीए, बी का फाइंड करेंगे तो पीबी। तो हमने वही देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। इस इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखी। पीसी इक्वल टू क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आरटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आरटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आरटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आरटी। दिख रहा है आपको? यस इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया, तो अब आप खुद देख लीजिए आरटी आपको कॉमन दिख रहा है, यस सर। तो हमने आरटी को कॉमन ले लिया और आरटी प्लस माइनस ए प्लस बी हो गया। हाँ सर। अब आप मुझे बताइए ये क्या होता है? केसी। केसी। सर आप म्यूट हो। बताएंगे ये क्या है? ये केसी। केसी। ओके, पी इक्वल टू के सी आरटी की RT। पावर, हमने एक रिलेशन डेवलप लिया इक्वल टू के डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी फिर से वही है जो पीछे हमने शॉर्टकट में लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यस सर। रिएक्टेंट। तो आपका वीडियो लैग हो रहा है, आपकी वॉइस भी क्रैक हो रही है। वॉइस बहुत हाँ crack सर। सर आपका नेटवर्क यस सर। कोई नहीं, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया था? आरटी कॉमन मिल गया हमको। यस सर। यस सर। मैंने आरटी को कॉमन लेके बाहर लिख दिया। नाउ दिस सर्किल ब्लैक वाला इज इक्वल टू केसी और नॉट? यस सर। तो इसकी जगह पे केसी लिख दिया मैंने, तो केपी इक्वल टू केसी, और ये आरटी ये क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स थे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दैट्स कॉल्ड डेल्टा एनजी। हमने जो पहले लिखा था वही अभी फिर से लिखा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और याद रखिएगा हमेशा गैसियस वाला ही काउंट होता है, इसलिए जी लिखते हैं हम। करिए कॉपी।
डन सर। सर 1 मिनट से। कर लीजिए। सर हमने उस केपी को उस फॉर्म में क्यों लिखा पहली इक्वेशन में? किससे वापस बोलिए? सर हमने केपी को उस फॉर्म में क्यों लिखा? किस फॉर्म में? ये नहीं सर, वो बॉक्स वाले फॉर्म में। ये यस सर, उस फॉर्म में क्यों लिखा हमने केपी को? बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये सारे के सारे गैस फेज हैं। तो जब ये गैसियस फेज में होते हैं तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, हमारे पास प्रेशर होता है। प्रेशर होता है तो भाई प्रेशर कितना हमने लिखा? प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, जितने को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते थे। प्रेशर ऑफ सी की पावर सी। हाँ सर तो समझ। अगर प्रेशर गिवन है तो प्रेशर लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन गिवन था तो हम ब्रैकेट लगा करके लिख देते थे कि एक्टिव मास है। हाँ सर समझ। डन सर। ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc एट कांस्टेंट टेम्परेचर T या एट सर्टेन टेम्परेचर T। जो भी है टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। ऐसे में Kp और Kc रिलेशन क्या होगा इनके लिए? आप लोगों को इस चैप्टर का मॉड्यूल मिला है क्या? नहीं सर। नहीं सर, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं। कॉपी मिल अच्छा गया। मतलब हाँ सॉफ्ट कॉपी मिला। सॉफ्ट कॉपी है सर। हमें तो सॉफ्ट कॉपी मिला है। ओके। कौन सा? सर ये लेसन रेडॉक्स वाले मॉड्यूल में है। यार मुझे नहीं पता, मेरे पास क्योंकि कोई भी मॉड्यूल नहीं है। लेना है मुझे।
सर फर्स्ट वाले के लिए केपी इज इक्वल टू केसी अपॉन आरटी स्क्वायर आ रहा है। यस बेटा सर मेरे को वही आ रहा है। सबको कर लेने दो एक बार, फिर जो जो भी आएगा डिस्कस करेंगे। सर डी पार्ट में वो सॉलिड है कि गैशियस ही है सारे? डी में एस जहाँ लिखा है वो सॉलिड है, सी लिखा है वो गैस। ओके सर। डन सर। सबका हो गया? यस सर। ठीक, चलो बताओ। एक्चुअली करने के लिए इसमें बहुत छोटा सा काम था, केवल डेल्टा एन जी आप फाइंड करिए, इसका -2 आ रहा होगा ना। हाँ सर। यस सर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केपी टू केसी आरटी की पावर -2। -2 आरटी स्क्वायर, बस यही आ रहा है ना। यस सर। यस सर। इजी है। Yes. दूसरे में क्या आ रहा है, इक्वल KP केपी इज इक्वल टू Equal, केसी। जो आ रहा है ना, तो हाँ केपी। सर। यस सर। हाँ सर। थर्ड में तीसरे केपी इज वाले इक्वल टू केसी KC आरटी। फोर्थ में तो KP equal to KC K RT. केपी इज इक्वल टू केसी आरटी। परफेक्ट, मतलब समझ गया ना, मैंने एक्चुअली मिक्स किया था कि आपको ध्यान आना चाहिए डेल्टा एन जी क्या होता है। लास्ट वाला बताएंगे। केपी KP equal to KC RT Is- square. परफेक्ट परफेक्ट, समझ आ गया ये पार्ट भी। यस Yes. हाँ किसी को सर मुझे फिफ्थ वाला नहीं आया, हाँ सर। लास्ट वाला। यस सर मेरे को वही ये आ वाला रहा है। देखो ना, यस ये सर। सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है, हमें डेल्टा एन जी चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में तो गैसेस के 2 हैं, रिएक्टेंट में तो गैस है नहीं ना, तो 2 - 0 यानी 2 रहा आरटी, ओके सर समझ गया। है ना। आप बस केवल गैसेस पे फोकस करो अभी, आगे हम आपको बताएंगे कि कब लिक्विड कंसीडर करते हैं और कब कैसे होता है। अभी गैसेस पे मैं ऊपर से इरेज कर दूं। हाँ सर पूरा हो गया। गैसेस फेज में ही है। आपको K4 बताना है इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3। 2007 का क्वेश्चन मींस 7
आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट। डन सर। सर आप एक बार ऑप्शन गाइस हुआ? यस सर हो हो गया सर। ठीक है, बताइए क्या आंसर आया है? सर K4 इक्वल टू K3 K1 इंटू K2 इंटू K3। एक मिनट, K4 इज इक्वल टू A1 तो का क्यूब अपॉन K1। so K3 क्यूब into K2 by K1। ऐसा है क्या? यस सर। हाँ हाँ यस सर सर ऐसा यही है। आ रहा है। सबका आया आंसर? नहीं सर नहीं आया, मेरा गलत आ रहा है। क्या गड़बड़ किया, चेक करिए आप जरा। आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि सब कुछ कैंसिल होके सिर्फ ये बचे। देखो जरा, K1 क्या बनना चाहिए था? NH3 स्क्वायर अपॉन N2H2 का क्यूब, ये K1 बना। K2 हमारा बनेगा NO का स्क्वायर अपॉन N2O2, और K3 हमारा जो बनेगा वो बनेगा H2O अपॉन H2 और O2 का पावर हाफ। अब हमारी फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है कि H2O होना चाहिए क्यूब, NO का पावर होना चाहिए 2, O2 होना चाहिए 5/2 और अमोनिया होना चाहिए 2। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब मैच कराओ कि कहाँ पे क्या चाहिए। अब यहाँ से देख के पता चल रहा है कि अमोनिया हमको डिनोमिनेटर में ले जाना है, यानी K1 पक्का नीचे आएगा और स्क्वायर में हाँ है, तो सर। 1/K1 तो पक्का हो गया। यहाँ से आगे मैं आपको शॉर्टकट बताया, पूरा करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पता चलता है। यहाँ O2 की पावर हाफ है, हमको O2 कितना चाहिए 5/2 चाहिए। ठीक, वाटर यहाँ पे 1 है और हमको वाटर 3 चाहिए, इसका 100% K3 का तो हमें क्यूब करना ही क्यूब पड़ेगा। करना पड़ता है। ठीक, अब H2O ऊपर आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में K आएगा, डिनोमिनेटर में K1 आएगा। अब K2 चेक कर लेते हैं हम लोग। NO ऊपर आ रहा है, NO ऊपर चाहिए, स्क्वायर है यानी ऐसा जाता है। हो गया, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे पता चलने लगता है हमको कि क्या पे कितना पावर चेंज करना है, न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, पता चलता है।
समझा गाइस? यस सर। मैं इरेज कर दूं ऊपर से? हाँ सर कर दो। तो सर आज इस पे कोई असाइनमेंट मिलेगा क्या? आपके पास जो मॉड्यूल है ना, जो भी सॉफ्ट कॉपी है ना, उसके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। ओके सर। ओके सर। सर इस चैप्टर का मॉड्यूल कौन से PDF में वो मुझे भी नहीं पता। अभी तो सॉफ्ट कॉपी मिली है ना? सर अब फिर से भेज दो प्लीज। ठीक है, मेरे पास भी नहीं, मैं मंगाता हूँ और फिर आपको भेजता हूँ। सर वो केमिकल बॉन्डिंग के डाउट। अब बेटा अब नेक्स्ट पे कर लेना, इसको कंप्लीट कर लो थोड़ा, तो थोड़ा अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। आपको ये 3 इक्वेशन दिए हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3 या फिर K3 इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। चलिए फाइंड करो। सर लास्ट लाइन क्या लिखा है? K3 इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2, या कोई भी आप रिलेशन बता दिए उन तीनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। बस हो गया। हाँ सर हो गया। yes. तो क्या आ K1 रहा है into हमारा? K2 K1 into K2 is equal to K3 into K. ऐसा? यस सर। हाँ सर। yes सबका यही आ रहा है? हाँ सर यही आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, अभी आपका जो मॉड्यूल नहीं मिला है तो मैं अभी बात करके आपको भिजवाता हूँ। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी भी हमने आपको जो बताया उसमें बहुत कुछ और भी बाकी है। हमने अभी तक कंप्लीट डिसोसिएशन कंसीडर किया है, अभी पार्शियल डिसोसिएशन बाकी है। वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका छोटा छोटा डेरिवेशन होगा, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपको कराता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ मॉड्यूल के लिए कि आपको मिल जाए ओके सर। जो भी इसका फर्स्ट 20 क्वेश्चन ट्राई करेगा। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फिजिकल के जो भी टॉपिक हम करेंगे उसको अपने रेगुलर लेक्चर में हम डिस्कस जरूर करेंगे। अगर मैं आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में जो भी डाउट जिसका रहेगा मैं पैरेलल टाइम पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद टॉपिक आगे। ओके सर। इसलिए सब लोग कॉल करके रखें और एकदम सेपरेट बुक बनाएं। समझ में आ रहा है? फिजिकल नहीं करिए, सेपरेट बुक बनाइएगा। हम यहाँ पे ही लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं 20 क्वेश्चन। ओके गाइस? okay sir ओके हाँ सर। सर। ओके चलिए, thank you sir bye sir थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Bye.